बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। बिहार में शराबबंदी जैसे मजाक बन गया है। वो युवक नाच गाकर अपना रोजी रोटी चलाता था। कुछ दोस्त उसे घर से बुलाकर ले जाते हैं, लेकिन लौटकर वो घर नहीं आता। आती है उसकी मौत की खबर। घर वाले जब उस जगह पे पहुंचते हैं जहां वो मरा पड़ा था, वहां पता चलता है कि कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी और शराब की वजह से ही उस युवक की भी मौत हुई। आखिर शराब क्यों बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, पुलिस क्या कर रही है, इसका जवाब पुलिस वालों के पास भी नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। 23 वर्षीय युवक की हत्या। दोस्त ने ली दोस्त की जान। शराब पिलाकर दिया घटना को अंजाम। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। शराब बिकता है क्या? हाँ, बिकता नहीं शराब तो पूरा बिक्री होता है। पुलिस को कार्रवाई? पुलिस कमीशन लेता है, 2-4 बोतल दारू लेता है शाम के शाम डेली, और 1000, 2000, 5000, 10,000 कमीशन लेता है। कौन सा जगह है जहाँ पे ये होता? खाभा मेदनी चौकी, खाभा चंद्रटोला गांव का हमारा गांव का नाम पड़ता है। थाना मेदनी चौकी पड़ता है। गांव में ही बिकता है सर? गांव में ही बिकता है, पूरा गांव बिकता है। तो आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं? विरोध कौन करेगा? गरीब आदमी विरोध करेगा तो वो मारा जाएगा। देखिए कैसे खुलकर पुलिस वालों पर शराब को लेकर आरोप लगा रहा है यह शख्स। वहीं पुलिस की स्वीकारोक्ति भी सुन लीजिए। अदना से लेकर आला अधिकारी तक की स्वीकारोक्ति। क्या लगता है वहाँ पे शराब भी बिकता है क्या? शराब जो है ना, से वहाँ बिकता तो ऐसे नहीं है, कहीं से ला करके बिक रहा था। घटना के बाद सुना है कि जो कारोबारी है वो फरार हो गया है वहाँ से। हाँ, फरार। जो शराब बेचे थे वो फरार हो गया। हाँ, जहाँ लाश मिली है उससे कुछ दूर पहले शायद खाली शराब की बोतल, और इसका मतलब लगता है कि लोग तय प्लान के साथ जो भी इनको घर से लाए हैं खाने पीने के क्रम में इनकी बात। साहब साफ तौर पर तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जवाबदेही इनकी भी तय है। इसी शराब के चक्कर में एक घर का चिराग बुझ गया। शादी विवाह में नाचकर अपना गुजारा करने वाला युवक दुनिया छोड़ गया। दोस्तों ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। लखीसराय में शराबबंदी का एक बड़ा सच सामने आया, जहां इस युवक को उसके दोस्तों ने घर से बुलाकर लाया और फिर शराब पिलाई और उसके बाद इसे मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल से पुलिस ने शराब के साथ साथ चखना, ग्लास सहित अन्य चीजें भी बरामद की। हत्या का कारण यही है कि 2-4 आदमी ले गया होगा, कोई बात वजह बन गया होगा, और क्या है। जैसे कोई बात, थोड़ा बहुत बात में तरपट हुआ होगा, इसीलिए सब। इसको भी शराब पिलाया है? इसको भी शराब तो जरूर पिलाया होगा। मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के खावा इंद्रटोला में शादी का माहौल था। तभी गांव के 23 वर्षीय युवक धर्मेंद्र महतो को उसके दोस्तों ने अपने साथ बुला लिया और लेकर चले गए। लेकिन देर रात तक धर्मेंद्र घर वापस नहीं लौटा। फिर अचानक सुबह उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। घटना की जानकारी के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने धर्मेंद्र को मृत पाया। जिस जगह से धर्मेंद्र के शव को बरामद किया गया, वहां शराब की दुकान चल रही थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद युवक के मौत के कारणों को स्पष्ट करने की बात कह रही है। डेड बॉडी जो है वो सुरेंद्र महतो के भूसा के दौरान में मिली है। बाहर से तो कोई इंजरी उनके शरीर पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ लाश मिली है उससे कुछ दूर पहले शायद खाली शराब की बोतल, और इसका मतलब लगता है कि लोग तय प्लान के साथ जो भी इनको घर से लाए हैं खाने पीने के क्रम में इनकी बात।
फर्स्ट टाइम क्या लग रहा है सर, हत्या है क्या? हत्या ही, अभी तक तो हत्या में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा केस। गौरतलब है कि घटना के बाद से ही वहां शराब का कारोबार करने वाला शख्स फरार है। इस मामले में गांव के चौकीदार की माने तो वहां शराब की बिक्री की जा रही थी और इस युवक की हत्या भी शराब पीने पिलाने के क्रम में ही हुई है। हुआ था कि दारू यहाँ जहन से वहाँ पर ये दिख रहा था, वहीं पर जहन से क्या हुआ नहीं इतने कह सकते हैं, पीले है कि पिए है। इस पूरे मामले पर डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि युवक की डेड बॉडी गांव के ही सुरेंद्र महतो के दलान में बरामद हुई। मौका वारदात पे घटनास्थल से शराब के साथ खाली गिलास भी बरामद किया गया। पुलिस हत्या के बिंदु पर जांच की बात कह रही है, लेकिन शराब के चल रहे कारोबार पर पुलिस के पास गोलमोल ही जवाब है। एक तरफ बिहार के डीजीपी शराबबंदी मुहिम को 100% लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं इस हत्या के बाद एक बड़ा सवाल मेदनी चौकी पुलिस पर खड़ा हो गया कि जहां गांव में शराब की दुकान चल रही थी, फिर भी क्या वजह रही होगी कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी मौन बनी रही। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर लगाया गया आरोप कि पुलिस की मिली भगत से ही गांव में शराब का कारोबार चल रहा था, सत्य ही प्रतीत होता है। तफ्तीश के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अरवल की यह घटना जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, वो दोनों से मोहब्बत करती थी, लेकिन एक आशिक को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और दूसरे आशिक को पहले आशिक के हाथों कत्ल करवा दिया। बड़े ही निर्ममता से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस राज को छुपाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन राज न रह सका, उसका राज फाश हो गया। कैसे, देखिए तफ्तीश में। एक तरफा प्यार में आशिक की हत्या, कातिल महबूबा की खौफनाक साजिश, पहले आशिक के साथ मिलकर रची साजिश, दूसरे आशिक की कराई बेरहमी से हत्या, जीजा के हाथों उतरवाया मौत के घाट। रोड पर गिरा हुआ मोटरसाइकिल और पास में खून से सना रोड। प्रथम दृष्टया किसी रोड एक्सीडेंट की तरह दिखने वाला यह दृश्य कोई साधारण नहीं है। इसे साधारण समझने की भूल भी मत कीजिएगा। यहाँ कराई गई एक युवक की बेरहम तरीके से हत्या, वो भी माशुका की साजिश की वजह से यह शख्स मौत के मुंह में समा गया। इश्क के जाल में वो ऐसा फंसा कि फरेबी माशुका को वो समझ न सका और चढ़ गया बलि। मौत की नींद सोने से पहले उसकी प्रेमिका और उसके सहयोगियों ने इसे 1000 मौत मारा, ऐसी मौत जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल अरवल पुलिस ने एक तरफा प्यार के कारण एक युवक की हत्या के मामले में लड़की के जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार लड़की के जीजा ने साली और उसके प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया था। घटना 2 जून 2018 की है, जब लड़की के जीजा और लड़की के प्रेमी ने मिलकर इस युवक की हत्या कर इसे सड़क के किनारे फेंक दिया था, ताकि पुलिस को देखने से ऐसा लगे कि इसकी मौत सड़क हादसे में हो गई है। इस घटना के उपरांत काफी देर तक स्टेट हाईवे 68 शहर तेलपा ओपी के अंतर्गत आने वाले लोगों ने हंगामा भी खड़ा किया था। पुलिस पर भी कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे, लेकिन जिस प्रकार से हत्या कर उसके शव को सड़क के किनारे मृतक के बाइक पर ही लाद कर लाया गया था, उससे प्रभावित होकर प्रथम दृष्टया इस घटना को पुलिस ने सड़क हादसा का रूप देकर मामले को शहर तेलपा ओपी में दर्ज कराया था। एक दुर्घटना का मामला सामने आया था, जिसके संबंध में करपी थाना कांड संख्या 103/19 दर्ज किया गया था। इसमें दुर्घटना का मामला दर्ज हुआ, लेकिन घटनास्थल को देखने के बाद संदेह उत्पन्न होने पर इस पर गहन अनुसंधान किया गया। और जब अरवल पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और एक-एक कड़ियां जोड़ना शुरू की, तो उसने पाया कि घटनास्थल पर तब मृतक के बाइक में तनिक भी खरोच नहीं आई थी,
जबकि अगर रोड एक्सीडेंट हुआ होता तो उसके मोटरसाइकिल पर भी बहुत सारे खरोच और दाग धब्बे होते। साथ ही उसकी मौत के बाद कहीं भी उसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान नहीं पाए गए थे। तब पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर कई लोगों को शक के बिना पर पूछताछ की, जिसमें लड़की के जीजा से भी पूछताछ के बाद सारा मामला सामने आ गया। उसने स्वीकार किया कि उसकी साली द्वारा उसके अपने प्रेमिका को फोन पर बुलाने के लिए कहा गया था और पूर्व से घात लगाकर उसकी हत्या कर मृतक के बाइक से ही उसका शव शहर तेलपा ओपी आजाद नगर गांव के समीप फेंक दिया गया था, ताकि पुलिस को यह पता नहीं चल सके कि उसकी हत्या हुई है। इस जघन्य हत्याकांड के पूरे मामले से खुलासा तब हुआ जब अरवल पुलिस ने लड़की के जीजा को गिरफ्तार किया। दुर्गा नाम का एक लड़का था, उससे मतलब वो लड़की प्यार करते थे। दुर्गा का गहरे दोस्त था गुड्डू के साथ। गुड्डू से मतलब 5,000 रुपया लेकर उस लड़की के साथ मतलब अपने आंखों के सामने मतलब जबरन बलात्कार करवाया। इस संबंध में डीएसपी राजकिशोर प्रसाद ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए लड़की के जीजा ने पूरी तरह से एक तरफा प्यार को लेकर हत्या करने की बात स्वीकार की। इस केस में लड़की के पिता और उसके भाई को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। उन लोगों ने लड़की को अपने पड़ोसी से प्यार करने की बात भी स्वीकार की। तकनीकी अनुसंधान के उपरांत इसमें बहुत सारी बात प्रकाश में आई कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है। बहरहाल इस जघन्य हत्या के उद्भेदन के बाद अपराधी सलाखों के पीछे है, लेकिन इश्क करने वाले शख्स की धोखे से हत्या करने वाली ये घटना लोगों को हमेशा परेशान करती रहेगी, क्योंकि इसमें भरोसे का ही खून किया गया। तफ्तीश के लिए अरवल से अनिरुद्ध की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से समस्तीपुर कराह रहा है। अपराधी जब चाहते हैं तब आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। एक बार फिर अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी को गोली मार दी और उससे 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में कोई नहीं। समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, किया घायल। लाखों रुपए लूटा और हो गए फरार। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। इस बार अपराधियों ने L&T फाइनेंस कंपनी के कर्मी को अपना निशाना बनाया। बाइक सवार 4 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने फिर से पैसे लेकर लौट रहे कर्मी को गोली मारी और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस दरमियान 3,50,000 से अधिक रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। लूटपाट और गोलीबारी की वारदात उजियारपुर थाना इलाके के देसुआ की है। अपराधियों की गोली से जख्मी फाइनेंस कर्मी को उसके साथियों ने आनन फानन में समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायल को PMCH रेफर कर दिया। घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर के पास की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मी को जख्मी कर दिया। घायल कर्मी की पहचान राकेश ठाकुर के रूप में की गई है, जो मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना इलाका स्थित गंगिया गांव का रहने वाला है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। अपाची से क्या आदमी था? 4 या 5 आदमी। 2 अपाची था। अपराधी लगभग 4 की संख्या में थे। 2 बाइक था, एक अपाची था और एक और बाइक था जो मैं बढ़िया से देख नहीं पाया अच्छे से। हम लोग 3 लड़के आ रहे थे 3 बाइक से। पीछे वाला जो लड़का था जिसका नाम राकेश है, उसके पास बैग में लगभग 3 लाख प्लस अमाउंट था, ठीक है। और हम लोग ज्यादा दूरी पे नहीं थे, मुश्किल से 10-10 मीटर पे तीनों थे। सबसे आगे मैं था, उसके बाद रिकेश्वर नाम का लड़का था और सबसे पीछे जो था वो राकेश था, जिसके पास पैसा रखा हुआ था, ठीक है। हम लोग बस थोड़ा सा आगे बढ़े, आपका काली मंदिर से थोड़ा सा पीछे, तो अचानक पीछे से गोली का आवाज आया, ठीक है। और वो लड़का चिल्लाने लगा। तो जैसे ही हम बाइक घुमाए तब तक 2 बाइक से जो आया था छीनने, वो दोनों फुल स्पीड में निकला
फिर हम लोग वहाँ बाइक के पास गए तो गोली वोली लगा था, बैग छीन के लेके निकल चुका था वो। गौरतलब है कि जिला का पुलिस कप्तान एक तरफ अपराध नियंत्रण के लिए 12 से अधिक पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करता है, तो दूसरी तरफ अपराधियों की बहार है। वो जब चाहे जहां चाहे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम कसने में विफल साबित हुई है, उससे साफ लगता है कि पुलिस को अपनी कार्यशैली की समीक्षा करने की जरूरत है। जहां पुलिस कप्तान के द्वारा पुलिस कार्यालय में पुलिस वालों को बेहतर कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे, उसके कुछ ही घंटे बाद अपराधियों के द्वारा लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया गया, जो अपराधियों के द्वारा खुलेआम पुलिस को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। फाइनेंस कर्मी के साथ हुई गोलीबारी और लूटपाट के मामले में उजियारपुर पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। किसी अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा रमेश ठाकुर उम्र 27 वर्ष, पिता श्री ठाकुर, ग्राम गनिया, थाना कटारा, जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये लोग TNT कंपनी में काम करते हैं। इन लोगों से गोली मार के कुछ कलेक्शन का पैसा था छीन लिया गया। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अपराधियों की बयार वाले शहर को आपराधिक वारदात से निजात दिलाने में समस्तीपुर पुलिस आगे कामयाब होती है, या फिर यहां आपराधिक वारदातों का सामना करना जिले वासियों की नियति बन जाएगी। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।